बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्किंग की आज की क्लास में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम जिन टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास मीडियम एक्सेस कंट्रोल होगा, मीन मैक होगा, जो कि आपको पता है मैक हमारे पास डेटा लिंक लेयर का एक स्पेशल सब पार्ट है। मीन आपको पता है डेटा लिंक हमने डिवाइड किया है दो लेयर में, एक हमारे पास एलएलसी है, दूसरा हमारे पास मैक है। तो मैक हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारे पास मैक पढ़ेंगे, जो कि है मीडियम एक्सेस कंट्रोल। सही है, तो चलो स्टार्ट करते हैं और आपको ये कराते हैं कि मीडियम एक्सेस कंट्रोल हमारे पास असल में होता है क्या है या किस तरह इसमें सारा कुछ होता है। तो डेटा लिंक लेयर डिवाइड इनटू टू फंक्शनैलिटी ओरिएंटेड सब लेयर। वन इज data link layer control and the second one is multiple axis resolution. So taxonomy of the multiple axis protocol discussed in this chapter is multiple axis protocol, जो कि हमारे पास तीन में हमने डिवाइड किया। एक हमारे पास रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, सेकेंड इज कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल एंड थर्ड इज द चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल। जो हमारे पास रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल है, इनकी हमारे पास अगेन चार टाइप्स है। एक हमारे पास अलोहा है, केसमा सीडी एंड केसमा सीए है। इसके बाद हमारे पास जो कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल है, इनको हमने तीन में डिवाइड, एक हमारे पास रिजर्वेशन है, एक पोलिंग है, एक हमारे पास टोकन पासिंग है। और जो हमारे पास चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल है वो हमारे पास फाइबर, एफडीएमए, टीडीएमए एंड सीडीएमए है। तो इन सबको हम अगेन आगे डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये डेटा कम्युनिकेशन में थोड़ी सी आपको ज़रा क्लियर हो भी गई होगी। इससे के जो बेसिक है अभी हम इसको और भी ज़रा डिटेल के साथ वो डिस्कस करेंगे। तो चलो जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि हमारे पास है रैंडम एक्सेस। एंड रैंडम एक्सेस method, no station is superior to another station and none is assigned the control error over other. No station permit or does not permit another station to send. At each instant, a station that has data to send use a procedure defined by the protocol to make a decision on whether or not to send. टू रूल्स है यहाँ हमारे पास के नो ट्रांसमिशन स्केड्यूल एंड विच स्टेशन शुड सेंड। मेन प्रॉब्लम हमारे पास यहाँ पर जो है कोलिजन तो है कि व्हाट व्हेन द स्टेशन एक्सेस द मीडियम, ए बिजी देन व्हाट, ए आइडियल देन व्हाट, सक्सेस और फेलियर क्या होंगे एंड कम्प्लेक्ट क्या होगा। तो ये सारे भी हम ज़रा अभी करेंगे डिस्कस। तो पुअर अलोहा हमारे पास है कि बेसिकली क्या करता है ये कि सेंड व्हेन एवर स्टेशन हैज़ डेटा, शेयर मीडियम, हेंस पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन, रिलाइज ऑन एक्नॉलेजमेंट, टाइम आउट पीरियड। कोलिजन में इन्वॉल्व टू और मोर स्टेशन बिफोर रिसेंडिंग, वेट फॉर बैक ऑफ टाइम, postpone or wait longer in scenario when maximum retransmission are performed. Time out period is equal to the maximum round trip delay, which to the amount of time required to send a frame between the two most widely separated devices. प्रेम यानी पूर अलोहा नेटवर्क जो है हमारे पास क्या है कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पोर्ट स्टेशन है। सो ये पोर्ट स्टेशन है। सो ये हमारे पास स्टेशन 1 होगा, ये कंप्यूटर 1, स्टेशन 2, स्टेशन 3 एंड स्टेशन 4। क्लियर है ना। ये सारे जो है ना क्या करते हैं, एक टाइम के अंदर अपने प्रेम को सेंड करते हैं। तो आप देख सकते हैं स्टेशन 1 मीन कंप्यूटर 1 पर हमने जो प्रेम 1.1 सेंड किया है, ठीक है, और इससे पहले हमने एक दूसरा भी सेंड किया है। तो आप देख सकते प्रेम 1.2 भी हमने सेंड किया है, और ये जो है ना हमारे पास इसका टाइम है। अब ज़रा आप कंप्यूटर 2 पर भी देख सकते हैं कि इस पर भी हमने प्रेम 2.1 सेंड किया है, और इससे पहले हमने प्रेम 2.2 भी सेंड किया है। फिर इस
प्रेम कंप्यूटर 3 पर देख ले तो इस पर भी हमने क्या किया है, प्रेम 3.1 सेंड किया है और प्रेम 3.3 भी सेंड किया है। और जो हमारे पास कंप्यूटर 4 है इस पर हमने प्रेम 4.1 सेंड किया है एंड प्रेम 4.2 सेंड किया है। तो ये उसका जो टाइम है उसमें अब ज़रा देख लें यहाँ पर हमारे पास क्या है, कोलिजन ड्यूरेशन है एंड कोलिजन ड्यूरेशन। ये ब्लैक सा जो आपको नज़र आ रहा है ये हमारे पास कोलिजन एरिया है एंड यहाँ पर भी ये कोलिजन एरिया है, सही है। तो देख सकते हैं अब यहाँ हमारे पास ये भी सेंड हो रहा है एंड जी भी है एंड जी भी है एंड जी भी, तो मीन यहाँ क्या हो रहा है, ये कोलिजन अकर हो रहा है। और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, कोलिजन अकर हो रहा है। क्लियर है। अच्छा, तो प्रेम एंड पूर अलोहा नेटवर्क में हमारे पास ये कोलिजन इस तरह ये अगर होता है तो प्रोसीजर पर पूर अलोहा प्रोटोकॉल के लिए ये सारा कुछ हम जो करेंगे तो सारा हम इसी एल्गोरिथम्स के थ्रू इन्हीं स्ट्रक्चर के थ्रू करेंगे। तो इनसे पहले इस स्ट्रक्चर पर जाने से पहले आप लोग थोड़ी सी ज़रा बेसिक को देख लें कि यहाँ पर जो के है ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को रिप्रेजेंट करेगा। समझ आ रही, अभी जो के जहाँ कभी भी होगा तो मीन के नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को रिप्रेजेंट करेगा। टी ऑफ पी मैक्सिमम प्रोपेगेशन टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। टी एफ ऑफ आर एवरेज ट्रांसमिशन टाइम पर फ्रेम के लिए क्या करेगा, उसको रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास टी ऑफ वी हमारे पास ब्रेक ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये तो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन थी, ये इन सिंबल के थ्रू हम करेंगे। अच्छा, तो चलो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टेशन हैज़ ए फ्रेम टू सेंड करेगा, यहाँ पर हम एक फ्रेम को सेंड करते हैं तो ये इसका जो टाइम है वो स्टार्ट हो गया। क्या होगा, यहाँ हम असाइन करेंगे वैल्यू को के को जो हमारे पास नंबर ऑफ अटेम्प्ट है, तो यहाँ पर हमने 0 को वो कर लिया और फिर वो उसको सेंड करेगा इस फ्रेम को, फिर वेट करेगा टाइम और वेट टाइम माइनस आउट टाइम, सही है। तो मीन 2 मल्टीप्लाई टी ऑफ पी। तो टी ऑफ पी हमारे पास क्या है, हमारे पास टी ऑफ पी मैक्सिमम प्रोपेगेशन टाइम है। तो ये हम करेंगे तो हमारे पास ये निकलेगा। फिर क्या होगा, यहाँ पर ये एक एक्नॉलेजमेंट रिसीव करेगा। अगर एक्नॉलेजमेंट हमारे पास सही तरीके से वो रिसीव हो गया तो मीन ये यस होगा, तो मीन ये सक्सेस हो जाएगा। अगर हमारे पास इसमें कोई एरर ऐसा आ जाएगा, नो हो जाएगा, तो मीन हम यहाँ पर दोबारा आएंगे और के इक्वल है के प्लस 1 को करेंगे और यहाँ पर आके हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पर हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि के ग्रेटर हैं के मैक्स से, अगर वो सेटिस्फाई करता है तो अपवर्ड होगा, अगर नो है तो हम ऊपर जाएंगे। और यहाँ के मैक्स इज नॉर्मली हमारे पास 15 है, सही है। अच्छा, तो यहाँ हमारे पास 15 है। जब वो नो होगा तो हम यहाँ आएंगे और चूज़ करेंगे ए रैंडम नंबर आर को बिटवीन किसके 0 एंड 2 पावर के -1 के दरमियान में हम कोई भी रैंडमली वैल्यू को क्या करेंगे, चूज़ करेंगे। फिर हमारे पास वेट करेंगे टी ऑफ बी टाइम को। तो टी ऑफ बी हमारे पास बराबर है आर मल्टीप्लाई टी ऑफ बी या आर मल्टीप्लाई टी ऑफ एफ आर। समझ आ रहे ना। टी ऑफ बी हमारे पास ब्रेक ऑफ टाइम है, सही है। अच्छा, और टी ऑफ पी हमारे पास जो है ना मैक्सिमम प्रोपेगेशन टाइम है। तो आर को मल्टीप्लाई करें प्रोपेगेशन टाइम के साथ या आर को हम मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज ट्रांसमिशन टाइम पर फ्रेम के लिए करेंगे। तो इस तरह हमारे पास ही हो जाएगा। तो वेट करेंगे टी ऑफ बी टाइम के लिए। तो यहाँ से हमारे पास ये इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे तो वो जब निकलेगा तो हम इस तरह दोबारा जाएंगे और सेंड करेंगे फ्रेम को और इसको दोबारा इस फार्मूले में पुट करेंगे। तो क्या होगा, वेट टाइम से हम आउट टाइम को वो माइनस करेंगे और ऐसा एक्नॉलेजमेंट रिसीव होगा और ऐसा हमारे पास सक्सेस। अगर सक्सेस है मीन कामयाब हुआ हमारा ये सारा प्रोसेस, तो फिर वो क्या हो जाए निकलेगा, और अगर नहीं है तो मीन दोबारा ये सारा प्रोसेस करेगा। सही है स्टूडेंट। अच्छा, सही है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में दिया गया है कि द स्टेशन ऑन द वायरलेस अलोहा नेटवर्क आर ए मैक्सिमम ऑफ 600 किलोमीटर apart. If we assume that a signal propagation at 3 multiply 10 power 8 millisecond ms, we find, तो हम फाइंड आउट करेंगे क्या कि टी ऑफ पी इक्वल है 600 मल्टीप्लाई 10 पावर 5
divided by 3 multiply 10 power 8 equal है 2 मिलीसेकंड। तो नाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ टी फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ के। समझ आ रही है ना कि आप लोग समझिए कि पता नहीं ये वैल्यू किस तरह आई है या ये सारा किस तरह हुआ है। तो क्या है, अभी इसको मैं थोड़ा सा ज़रा सोल्व करूँगी कि के हमारे पास 1 द रेंज इज 0 1 द स्टेशन नीड टू generate a random number with a value of 0 or 1, thus the mean that TB as either 0 ms 0 multiply 2 r 2 आएगा या 1 मल्टीप्लाई 2, तो मीन हमारे पास ये। तो चलो मैं थोड़ा सा ज़रा आपको ये समझाती हूँ ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाए। मैं बोर्ड निकालती हूँ और बोर्ड से ये सारा कुछ करती हूँ। सही है। अच्छा, मैं पेंसिल निकालती हूँ। अच्छा, पेंसिल निकालने से पहले मैं क्या करती हूँ, मैं ज़रा बोर्ड निकालती हूँ ताकि मैं आपको ये चीज़ें कर लूँ ताकि आपको कोई बाद में फिर कंफ्यूजन ना हो। सही है। तो चलो पेंसिल मैं निकालती हूँ। पेंसिल अच्छा, आपको पता है हमारे पास जो दिया है 600 किलोमीटर एफर्ट दिया है। सही है। और 6 किलोमीटर हमारे पास जो है 600 किलोमीटर से। तो हमारे पास पहले तो मैं ज़रा ये 6 किलोमीटर को ज़रा वो करती हूँ ना कि हमारे पास ये 6 अच्छा 600 किलोमीटर हमारे पास है। अच्छा, तो इस तरह हमारे पास है कि 6 हम अपनी जगह लिख लेंगे। मैं पहले ज़रा एक 6 किलोमीटर को सही करती हूँ। सही है। और हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किलो, जो हमारे पास किलो है इसको मैं ख़त्म करना चाहती हूँ। तो ये हमारे पास जो किलो है हमारे पास क्या है 10 की पावर 3 के बराबर हमारे पास है ये। तो ये मीटर के बराबर है। तो ये अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये कितना के बराबर है कि हमारे पास ये 6 इन मीटर। इशारे को मैं सिंप्लीफाई कर लूँ तो मेरे पास जो आएगा वो मेरे पास क्या आएगा 600 मल्टीप्लाई 1000 के आएगा। अच्छा, तो ये आ गया। अब हमारे पास मैं थोड़ी सी ज़रा आप समझेंगे कि हमारे पास ये किस तरह ये वैल्यू किस तरह आई है। तो इसको निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर टीपी निकालूंगी। तो टीपी हमारे पास क्या है टीपी निकालने के लिए जो है मैं करूँगी इसको डिवाइड करूँगी। सही है। तो आप देख सकते हैं 600 हमारे पास है और आपको पास जो दिया गया है वो हमारे पास क्या है। अच्छा, आप लोग समझे कि यहाँ पर 3 है और यहाँ पर हमारे पास वो किस तरह वो आ गया, ये पाइप किस तरह आया है। तो हमने ये क्या कर लिया इसके साथ, मतलब वो मिल को इसके साथ वो कर लिया तो हमारे पास वो पाइप आ गया। सही है। अच्छा, तो वो हम क्या करेंगे कि 6 मल्टीप्लाई करेंगे मीन हमारे पास 10 पावर 3 है और इसे हम जो वो करेंगे तो हमारे पास ये 10 पावर 5 आ जाएगा। क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या है 10 पावर 5 है और इसको हम जब डिवाइड करेंगे 3 ये जो हमें दिया गया है। सही है। ये हमें दिया गया है। सही है। MS ये हमें दिया गया है जो कि है हमारे पास 3। अच्छा 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 MS के बराबर है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा ज़रा इसको सिंप्लीफाई करूँगी तो आप देख सकते हैं हम इसको काट दे 1 3 और यहाँ पर हम इसको काट ले तो हमारे पास 2, तो मीन यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और 0 0 तो मीन हमारे पास क्या 200 आ जाएगा। सही है ना। अच्छा 200 आ जाएगा। अच्छा,
जब ये 200 हमारे पास आ जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा ज़रा वो कर लूँ ताकि आपको वो, क्योंकि यहाँ से हमने वो चीज़ें हटा दी ना, इससे इस सारे को हमने वो कर लिया, तो इससे हमारे पास क्या गया, इन सब से हमारे पास जो वैल्यू आ गई तो वो हमारे पास क्या गई। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये जो है ना ये ख़त्म हो गई, सही है। अच्छा, ये ख़त्म हो गई, तो ये हमारे पास क्या है, जस्ट 2 आ गया, ये समझ आ रही है, जस्ट 2 ये हमारे पास आ गया। अच्छा, इसको हमने बस सिर्फ ये हमारे पास वो हमने इसको ख़त्म कर लिया था, सही है। ये चलो मैं इसको ज़रा वो रिमूव करती हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। अच्छा, सही, अब सही हो गया, सही है। अब हम क्या करेंगे कि मतलब 600 ये सारे हम वो कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो उसके बाद हमारे पास जो इसकी वो वैल्यू आ जाएगी, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, वो हमारे पास मीन के यहाँ हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या आ गई, 2 आ जाएगी, सही है, 2 आ जाएगी। मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, और अच्छा ये हमारे पास क्या है, हमारे पास 10 पावर 5 आ जाएगा। और हम इसको जब डिवाइड करेंगे 3 पावर 10 8 को, तो ये ना, तो हमारे पास इसकी जो वो वैल्यू आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास पहले यहाँ पर जो था वो यहाँ पर हमने इसको कर लिया, सही है, ये सारे जो हमने वो जो कर लिए, तो यहाँ पर हमारे पास 2 जो है ना, पहले 6 था तो 6 को हमने 3 पर वो कर लिया, सही है। चलो मैं कर 6 था, इसको हमने अगर हम काट दे इसको, सही है, तो हमारे पास यहाँ पर जो आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ हमारे पास ये 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अब ज़रा हम देखें कि 2 मल्टीप्लाई, अब 10, ये भी हमारे पास एक 10 है और यह भी 10 है, तो हम एक 10 ले लेंगे, सही है, एक 5 कर लेंगे, और यहाँ पर हम जब हमारे पास ये ऊपर चला जाएगा तो ये -8 हो जाएगा, सही है। अच्छा, ये -8 आ जाएगा, तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, मीन ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 पावर -3, समझ आ रहे हैं। चलो मैं ज़रा नीचे लिखती हूँ ताकि क्लियर हो। अच्छा, देख लेना यहाँ पर कि इससे हमारे पास क्या आ जाएगा कि 2 मल्टीप्लाई हमारे पास है 10 पावर -3 आ जाएगा, क्लियर है। अच्छा, तो मैं थोड़ा सा ज़रा इसको चार्ज पर लगाती हूँ, और चार्ज जो है ना ओके स्टूडेंट, तो अभी चलो मैं आपको ज़रा वो करती हूँ ना कि अच्छा, ये मैंने कर रही थी तो दरमियान में चार्ज ज़रा वो हुआ, तो मैंने इसको सही कर लिया। अच्छा, अब इस तरह है कि हम इसको ज़रा सिंप्लीफाई करेंगे कि हमारे पास ये क्या है, तो हमारे पास 2 पावर 10 2 मल्टीप्लाई 10 पावर -3 आ गया।
अच्छा, तो अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इससे हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा। सही है, तो ये हमारे पास वो रिक्वायर्ड आंसर आ गया। सही है। अच्छा, तो अब ज़रा हम इसको आगे वो करते हैं कि आगे हमारे पास इसका क्या वो होता है। सही है, तो चलो मैं ज़रा इसको ज़रा और भी बड़ा करती हूँ इसको। अच्छा, सही, देखें अभी हम TF ये सारी चीज़ें ज़रा मालूम करेंगे कि ये सारी चीज़ें किस तरह मालूम की जाती है। तो उनके लिए हम क्या करेंगे, आपको पता है कि हमारे पास TB जब हम उसके लिए मालूम करेंगे तो TB के लिए क्या करेंगे, TB का फार्मूला तो आपको क्लियर है जान। तो TB का ज़रा मैं वो करती हूँ। TB हमारे पास TP मल्टीप्लाई कैपिटल R। सही। अच्छा, तो इसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम वो जो हमारे पास जो वैल्यू दी गई है, सही है, तो वो 0 फर्स्ट हम पहले 0 ज़रा वो करेंगे, एंटर करेंगे। हमारे पास 0 1 के दरम्यान में हम करेंगे। तो 0 जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास 0 आ जाएगा। क्लियर है ना। अब इसके बाद अगर हम TB में क्या करें, 1 पुट कर लें तो फिर हमारे पास उसका आंसर क्या आएगा। तो उसके बाद हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो हमारे पास देख ले कि 2 मल्टीप्लाई 1, तो इसका हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास 2 आएगा। तो ये तो थी हमारे पास TB। अब हम ज़रा वो करेंगे, अगर हमारे पास K की वैल्यू जो है ना, अगर K की वैल्यू हमारे पास दिया गया हो 2, तो फिर हम इसको किस तरह करेंगे, तो K की वैल्यू जो हमारे पास हो, हम इसको इस फॉर्मूले से वो करेंगे। K की वैल्यू हमारे पास 2 दिया गया हो, तो जब हम 2 को 2 के साथ वो करेंगे, ठीक, और -1, तो देख ले 4 2 जार 4 -1, तो मीन हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो 3 आएगा। सही है, तो ये तो बेसिकली था हमारे पास ये। अब इसके बाद हम जो करेंगे कि हमारे पास वल्नरेबल टाइम क्या होगा, वल्नरेबल, चलिए इसमें ज़रा काटू से। अच्छा, वल्नरेबल टाइम क्या जो हमारे पास ये होगा कि वल्नरेबल टाइम के लिए जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं TFR, हम इसी के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो इनके लिए हमारे पास जो वैल्यू दी गई, हमें दिया गया है 200, हमें 200 बेड्स दिया गया है। सही है। अच्छा, 200 बेड्स दिया है, इसको हम डिवाइड करेंगे 200 किलो बेड्स। अच्छा, आप लोग समझेंगे कि इतनी वो स्लो हो रही है, लेकिन ये मैं पेंसिल से लिख रही हूँ ना, तो ज़रा ये है, फिर इस पर फिर ज़रा आप लिखेंगे तो हो सकता है फिर आप ज़रा तेज़ ही लिख लें। तो यहाँ पर ये करने के लिए पहले हम इसको क्या करेंगे कि हम इसको, ये 200 अपनी जगह आ जाएगा, तो पहले हम ज़रा इसके लो को जो है ना उसको ज़रा वो ख़त्म करेंगे। तो
अच्छा बिट्स डिवाइडेड बाय, अच्छा ये बिट्स ऐसे ही हैं। अच्छा यहाँ पर 200 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, किलो की हम वैल्यू जो लगाएंगे। तो हमारे पास आपको पता है 10⁻³ है। अच्छा और इसके साथ करेंगे तो हमारे पास इसको हम वो जब इसको वो वैल्यू निकालेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी। तो देख लेना ये 200 हमारे पास इस 200 से कट गया, सही है। जब हमारे पास ये इसके साथ कट गया तो मीन इसको हम ज़रा ऊपर ले जाएंगे, तो मीन 1 और 10 जो है ना हमारे पास जब ऊपर चलेगा तो मीन हमारे पास क्या आ जाएगा, -3 में ये कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि है 1 मल्टीप्लाई इसके, और इसके यहाँ पर हमारे पास m था ना, MS, तो हमारे पास क्या गया, FR की जो हमारे पास वैल्यू थी ये हमारे पास ये आ गया, सही है। तो ये तो थी आज की, ये थोड़ी सी मैं ज़रा इसको कैलकुलेट करी थी ताकि आपको समझ आए। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे इसी के मैटर पर आएंगे, सही है। तो आप लोगों ने बस ये फार्मूले याद करने हैं, इस तरह आप लोगों ने वैल्यू याद करनी है। इसके अलावा जो यूनिट्स है कि किलो किसके बराबर है, मिली सेकेंड किसके बराबर है, माइक्रो सेकेंड, जस्ट सेकेंड, तो ये चीज़ें याद रखें। बाकी जो है ना ये TB का फार्मूला, इसके अलावा हमारे पास जो वल्नेरेबल टाइम है, तो ये फार्मूले या किलोमीटर, मीटर, ये सारे यूनिट फार्मूले याद रखेंगे तो आई होप कि आपको फिर आता होगा। मुझसे भी ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको ये सारी चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन आप इसको सही तरीके से देख लें, आप सही तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर लें। ओके सही, तो चलो अभी तो ज़रा इसको मिटाती हूँ, फिर हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, सही है। अच्छा तो ये तो था हमारे पास ये कि हमारे पास ये हमने फाइंड आउट कर लिया, और इसके अलावा हमारे पास की वैल्यू 1 दिए गए थे या 0 1, तो हमने ये कर लिया ना कि 0 अगर दिया गया है तो 0 मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 0 आएगा ना, और 2 किस तरह आएगा अगर 1 के साथ करेंगे, तो ये हमारे पास ये था, सही है। अच्छा नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास है वही एग्जांपल हमने यहाँ पे कंटिन्यू किया है कि पर के हम इक्वल की वैल्यू हमारे पास 2 हो, तो द रेंज इज हमारे पास 0 1 2 3, तो दिस मीन दैट द TV कैन बी 0 2 4 or 6 ms बेस्ड ऑन द आउटकम ऑफ द रैंडम वेरिएबल। अगर के की वैल्यू हमारे पास 3 दिया गया हो तो द रेंज इज 0 1 2 3 4 5 6 7, this means that the TV can be 0 2 4 14 ms based on the outcome of the random variable. We need to mention that if k greater than 10, तो it normally set to 10, समझ आ रहे हैं ना कि हमारे पास ये हो तो हम नॉर्मली इसको बस सेट करते हैं इसके। अच्छा ये हमारे पास वल्नरेबल टाइम फ्रेम टाइम है फॉर द पुअर अलोहा प्रोटोकॉल के लिए, इसमें हमारे पास ये सारा कुछ किस तरह होगा, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास टाइम है और टाइम वल्नरेबल टाइम मीन 2 मल्टीप्लाई टी ऑफ एफ, अभी हमने एक बार मूल्य में सब चीज़ें मालूम भी कर ली, सही है। अच्छा तो ये हमारे पास टी माइनस टी वल्नरेबल टाइम है, टी माइनस वल्नरेबल टाइम, और ये हमारे पास टी प्लस वल्नरेबल टाइम मीन टाइम माइनस वल्नरेबल टाइम एंड टाइम प्लस वल्नरेबल टाइम, क्लियर है ना। अच्छा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास बीज एंड कोलाइड विद एज बिगनिंग, यहाँ पर हमारे पास यहाँ बिगनिंग हो रही है, बिगनिंग यहाँ हमारे पास एंडिंग है, तो ए स्टार्ट हुई, एंडिंग हमारे पास यहाँ पर हो रही है, सही है ना। बी एंड कोलाइड, ये आपको मैंने कहा था ये एरिया ये अलग कोलिजन वाला एरिया है, तो यहाँ पर हमारे पास जो ए है ये बी जो है ना ये ए में हमारे पास कोलाइड हो गई, सही है। अब जो ए है यहाँ स्टार्ट है यहाँ पर एंड है, तो ये जो कोलाइड हो ये कहाँ पर हुई, यहाँ पर हमारे पास कोलाइड हो गई सी में, तो ए एंड कोलाइड विद सी बिगनिंग, समझ आ रहे ना। ये बी जो है ना इसका बिगनिंग सही था, लेकिन एंडिंग में इसने किसके साथ ए के
बिगनिंग पर इसने कोलाइड कर लिया, जबकि ए ने कोलाइड कर लिया एंडिंग पर, किसके, बिगनिंग के सी पर कोलाइड कर लिया। आर यू क्लियर स्टूडेंट? अच्छा, यहाँ पर हमारे पास इसके रिलेटेड एक एग्जाम्पल है कि ए पुअर अलोहा नेटवर्क ट्रांसमिट 200 बिट फ्रेम ऑन ए शेयर चैनल ऑफ 200 किलोबिट पर सेकेंड। व्हाट इज द रिक्वायर्ड टू मेक दिस फ्रेम कोलिजन फ्री? क्या हमारे पास क्या चीज़ें वो रिक्वायर होगी कि हम इस फ्रेम को कोलिजन फ्री बनाए? तो सोल्यूशन है कि एवरेज फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम f of r as 200 bit divided by 200 kilobits or 1 ms. The vulnerable time is 2 multiply 1 ms equal है 2। समझ आ रहे हैं कि इस 200 को 200 पर हम डिवाइड कर ले तो मीन 1 आ जाएगा ना, समझ आ रही है? ये हमारे पास 1 आ जाएगा और इसके साथ हम इसको को करेंगे तो मीन हमारे पास 2 ms आ जाएगा। तो दिस मीन नो स्टेशन शुड सेंड एंटर लेटर देन 1 ms बिफोर दिस स्टेशन स्टार्ट ट्रांसमिशन एंड नो स्टेशन शुड स्टार्ट सेंडिंग ड्यूरिंग द 1 ms पीरियड डेट स्टेशन इज सेंडिंग। क्लियर है ना कि हमारे पास इसके दरमियान में कुछ नहीं होगा। अच्छा, स्लॉटेड अलोहा हम ज़रा डिस्कस करेंगे कि स्लॉटेड अलोहा असल में होता क्या है। तो टाइम इज़ डिवाइड इनटू स्लॉट। बेसिकली स्लॉटेड अलोहा में हमारे पास जो टाइम हमें दिया गया होता है उसको हम डिवाइड करते हैं स्लॉट्स में। ईच डिवाइस इज बाउंडेड टू ट्रांसमिट एट द बिगनिंग मैसेज वेट फॉर नेक्स्ट स्लॉट कोलिजन ओनली व्हेन 2 स्टेशन सेंड सिमल्टेनियसली। ओके, फ्रेम इन ए स्लॉटेड अलोहा नेटवर्क। इसमें कैसा है कि हमारे पास ये डिफरेंट स्टेशन है, कंप्यूटर है, 1 2 3 4 कंप्यूटर है और इस जो अपना जो रिक्वायर्ड टाइम है उसमें ये हमारे पास वो फ्रेम को क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है। आप देख सकते हैं ये हमारे पास कोलिजन एरिया है, ड्यूरेशन है, क्लियर है। अब हमने फर्स्ट फ्रेम जो है ना वो सेंड कर लिया, जो हमारे पास हमने टाइम की डिवीजन की है तो फर्स्ट स्लॉट में है तो वो सही पहुंच गया, सही है। तो फिर हमारे पास वो दूसरा हमारे पास इसमें पहुंच रहा है थर्ड स्लॉट में। अब ज़रा इसको देख ले तो ये इसका जो सेकंड स्लॉट में है ये हमारे पास फोर्थ स्लॉट में है। इसको जो असाइन हुआ है स्लॉट वो हमारे पास 2 है एंड इसको जो असाइन हुआ है 6 है एंड इसको टाइम जो अलाउड हुआ है हमारे पास ये है एंड इसको जो है ये, समझ आ रही है। तो अब हमारे पास जो कोलिजन में जो एरिया है वो कौन कौन से है, स्लॉट 2 एंड 3 हमारे पास क्या है, ऑल द कोलिजन में है। अच्छा, फिर आप ज़रा नोट कर ले कि द ट्रू फोर्थ फॉर स्लॉटेड अलोहा इज एस इक्वल है जी मल्टीप्लाई ई फॉर माइनस जी। हमारे पास ट्रू फोर्थ जो स्लॉटेड अलोहा के लिए है वो ये है। इस फार्मूले के थ्रू हम उसको फाइंड आउट करेंगे। तो द मैक्सिमम ट्रू फोर्थ इज मैक्स इक्वल है 0.368 व्हेन जी हमारे पास 1 हो। जब जी की वैल्यू हम यहाँ पर 1 पुट करेंगे, यहाँ भी 1 पुट करेंगे और इस यहाँ भी 1 पुट करेंगे और ई की वैल्यू तो आपको ऑलरेडी पता है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका यही वैल्यू आएगी। यहाँ तक के कब होगी, अगर जी की वैल्यू हमारे पास ही आएगी। अच्छा, तो हमारे पास वल्नरेबल टाइम पर स्लॉटेड अलोहा प्रोटोकॉल के लिए जो है कि ये हमारे पास वो टाइम है, ये हमारे पास टाइम माइनस से ये वल्नरेबल टाइम है, ये हमारे पास टाइम है एंड ये हमारे पास प्लस वो टाइम प्लस वल्नरेबल टाइम है। यहाँ हमारे पास जो पैकेट आ रहा है बी बिगनिंग एंड एंडिंग सही हो रहा है ना, तो कोलाइड विद सी हमारे पास वो कोलाइड क्या हो रहा है, सी के साथ वो कोलाइड हो रहा है। वॉल्यूम टाइम क्या है यहाँ पर फिर कि हमारे पास ये बिगनिंग भी यहाँ पर एंडिंग भी यहाँ पर हो रहा है, बिगनिंग एंड एंडिंग। तो ए एंड सी दोनों जो है ना, तो ए जो है ना कोलाइड करता है किस चीज़ को, विद सी के साथ। अच्छा, यहाँ पर एक एग्जांपल है इस स्लॉटेड अलोहा के रिलेटेड के ए स्लॉटेड अलोहा नेटवर्क ट्रांसमिट 200 बिट फ्रेम on the shared communication channel of 200 kilobits per second। शेयर चैनल पर ये सारा कुछ करेगा कि व्हाट इज द ट्रू फोर्थ इफ द सिस्टम ऑल स्टेशन टुगेदर प्रोड्यूस। तो फर्स्ट वन ए ऑप्शन नंबर ए में है कि अगर हमारे पास 100 नहीं 1000 फ्रेम पर सेकेंड दिया गया हो, सेकेंड में है कि 500 फ्रेम पर सेकेंड दिया गया हो एंड ऑप्शन नंबर सी में है कि 250 फ्रेम पर सेकेंड दिया हो। तो अब अगर हम
1000 फ्रेम पर सेकेंड देते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आती है, क्लियर है। अगर हम 500 देते हैं तो क्या आती है, एंड अगर 250 देते हैं तो क्या आता है। तो चलो सॉल्व करते हैं कि द फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम इज 200 मल्टीप्लाई 200 किलोबिट पर सेकेंड। तो 200 को हम जरा एक दूसरे पर डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, क्लियर है ना। और किलो को जरा हम उसकी वैल्यू करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि 1 ms आ जाएगा। अच्छा, अब जरा ऑप्शन नंबर ए की तरफ आते हैं। तो इफ द सिस्टम क्रिएट 1000 फ्रेम पर सेकेंड में हमारे पास इतना वो क्रिएट करता, तो दिस इज 1 फ्रेम पर मिली सेकेंड। द लोड इज 1 एंड दिस केस एस इक्वल है, वो फार्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे, एस इक्वल है जी मल्टीप्लाई ई फॉर माइनस जी। तो एस की वैल्यू हमारे पास आपको ऑलरेडी वहाँ पर हमने तो ये निकाली थी ना। तो क्या है कि हमारे पास ये इतना परसेंट है, तो इसका मतलब ये है कि दिस द ट्रू फॉर एस 1000 मल्टीप्लाई, इसके साथ हम ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर है। अच्छा, इसके साथ जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसकी 368 फ्रेम वैल्यू आएगी। ओनली 386 फ्रेम आउट ऑफ 1000 विल प्रोबेबली सर्वाइव, क्लियर है। अब हम दूसरे ऑप्शन को करेंगे, दूसरे क्वेश्चन को करेंगे कि इफ द सिस्टम क्रिएट 500 फ्रेम पर सेकेंड, तो इस सूरत हाल में क्या होगा। तो दिस इज 1/2 फ्रेम, ये हमारे पास उसका हाफ है ना, वहाँ हमारे पास 1000 था, यहाँ पर हमारे पास 500 है, तो मीन ये उसका हाफ है, तो इसको हम 1/2 लेंगे, फ्रेम पर मिली सेकेंड लेंगे। द लोड इज 1/2, तो इन दिस केस एस इक्वल है जी मल्टीप्लाई ई पावर माइनस जी। तो इसकी वैल्यू आपको पता है ऑलरेडी से। अच्छा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, अगर हम जी की वैल्यू हमारे पास वो 1/2 वो लगा ले, सही है। तो दिस मीन्स दैट द ट्रू फॉर एस 5 मल्टीप्लाई, उस वैल्यू के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो ओनली 151 फ्रेम आउट ऑफ 500 विल प्रोबेबली सर्वाइव। अच्छा, अगर हमारे पास 250 फ्रेम दिए गए हो तो क्या होगा कि इफ द सिस्टम क्रिएट 250 फ्रेम पर सेकेंड, तो दिस इज द हमारे पास उसके फिर वो पोर्ट 1 में होगा, समझ आ रही है। उसको हमने अगेन ही डिवाइड कर लिया ना। अच्छा, तो वो हमारे पास 1/4 होगा, फ्रेम पर मिली सेकेंड होगी। तो द लोड हमारे पास 1/4, तो दिस केस में हम इसको वैल्यू जो है ना 1/4 लिखेंगे, तो इसमें जी की वैल्यू हम 1/4 ले लेंगे, सही है। और यहाँ भी हम ले लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगा। इससे हम परसेंटेज ले लेंगे तो हमारे पास 19.5 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो ट्रू पोर्ट है हमारे पास 250 मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो हमारे पास 49 आ जाएगा। तो ओनली 49 फ्रेम आउट ऑफ 250 विल प्रोबेबली सर्वाइव, क्लियर है स्टूडेंट। अच्छा, यहाँ पर आपके लिए एक क्वेज है, क्वेज में है कि हाउ बाइट स्टॉपिंग इज डिफरेंट फ्रॉम बिट स्टॉपिंग, जस्टिफाई योर आंसर विद सुटेबल एग्जांपल। आई होप आपको ये आता होगा, ये लास्ट में प्रीवियस लेक्चर में ये सारा कुछ हम कर चुके हैं, तो आप उस लेक्चर को दोबारा रिवाइज करें और ये क्वेज जो है ना आप ज़रा देख लें और आप इसको कमेंट में मस्ट इसका आंसर लिख लें, सही है। अच्छा, फिर है हमारे पास के डिस्क्राइब द सिनेरियो वेयर फ्लो कंट्रोल एज नेसेसरी एडिशंस, डिस्क्राइब ए वे टू रिजॉल्व इट। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि इन फिगर 1 में क्या है कि डेटा रेट फॉर ईच इनपुट कनेक्शन इज 3 मल्टीप्लाई 10⁻6 मिली बिट्स पर सेकेंड है, सही है। अगर हमारे पास 1 बिट एट ए टाइम इज मल्टीप्लेक्स a unit is 1 bit, तो what is the duration of, तो each input slot, each output slot and each frame, तो इसका क्या होगा, सही है। तो आई होप स्टूडेंट अगर आप ये सारे लेक्चर ज़रा सही तवज्जो से देख लें तो इन सारों के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्लियर हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है कि 4 चैनल आर मल्टीप्लेक्स यूजिंग TDM, each channel send 100 bytes second and we multiplex 1 bytes per channel. Show the frame travel on the link, the size of the frame, the duration of a frame, the frame rate and the bit rate for the link. तो इसका क्या होगा, तो आप इसको लेक्चर से ही खुद कर सकते हैं। तो आपने मस्ट इसको करना है, मुझे सेंड करना है और मुझे कमेंट्स में मस्ट देना है, क्लियर है।
अच्छा, तो यहाँ पर इस पैकेज में भी आप ज़रा देख लें कि हमारे पास डेटा आर टेकन फ्रॉम ईच लाइन एवरी टाइम ऑफ एस, सही है, देख सकते हैं ये अलग टाइम है, ये अलग टाइम है, ये अलग, ये हमारे पास A1 A2 A3 B1 B2 B3, सही है। अच्छा, ये सारा डिफरेंट डेटा हमारे पास आ रहा है डिफरेंट टाइम के मुताबिक, और ये सारा मल्टीप्लेक्स होकर हमारे पास कंबाइन होकर क्या होता है, अगेन हम उसको एक ही चैनल पर ट्रांसफ़र करते हैं। तो देख लेंगे ईच फ्रेम इज 3 टाइम स्लॉट, हमारे पास एक ही डेटा था उसके हमने 3 स्लाइड वो कर दिए, सही है। क्या है कि ईच टाइम स्लॉट ड्यूरेशन हमारे पास T/3 सेकंड है। तो देख लें आप इसको, अब सारा का मतलब इसका एक, इसका तो देख सकते हैं ना, सही है। अच्छा, फिर कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस है जिसको आप हमारे पास क्या है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस जिसको आप कैस्मा भी कहते हैं, टू मिनिमाइज चांसेस ऑफ द कोलिजन, सही है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं सेंस करता है बिफोर ट्रांसमिट, लेसन बिफोर टॉक, कोलिजन स्टिल एग्जिस्ट, when a station send a frame it takes some time for the wait to reach every station although very short. स्पेस टाइम मॉडल ऑफ द कोलिजन एंड केस में हमारे पास ये स्पेस टाइम किस तरह होता है, तो आप ज़रा देख सकते हैं ये हमारे पास डिफरेंट टाइप है, सही है। ये हमारे पास क्या है कि एरिया वेयर ए सिग्नल एग्जिस्ट, जहाँ पर एक ही सिग्नल एग्जिस्ट होती है, और ये हमारे पास वो एरिया है जहाँ बोथ सिग्नल एग्जिस्ट, यहाँ ए एंड बी दोनों के हमारे पास एरिया वेयर बी सिग्नल एग्जिस्ट। तो इस एरिया में बी के सिग्नल हमारे पास एग्जिस्ट होंगे, क्लियर हैं। और इस येलो में हमारे पास ए के सिग्नल एग्जिस्ट होंगे, जबकि इस ब्लू में हमारे पास बी के सिग्नल एग्जिस्ट होंगे। देखिए आप देख सकते हैं ये सारा एरिया जो है ना, इनमें बोथ की सिग्नल जो है ना एग्जिस्ट होंगे। तो आप देख सकते हैं बी स्टार्ट एट टाइम टी, बी ने यहाँ पर स्टार्ट कर लिया, तो सी स्टार्ट एट टाइम 2, सही है, और डी हमारे पास इस तरह करेगा। अच्छा, फिर प्रोपिगेशन टाइम क्या होता है कि द टाइम नीडेड फॉर द सिग्नल टू प्रोपिगेट फ्रॉम वन एंड ऑफ द मीडियम टू द अदर रिप्रेजेंटेड बाय टी ऑफ इट, इसे इसका प्रोपिगेशन टाइम, क्लियर है। इसके फार्मूले भी आप ऑलरेडी कर चुके हैं, इसके थ्रू आप क्वेश्चन भी कर चुके हैं। प्रोपिगेशन टाइम हम किस तरह निकालते हैं, तो वल्नरेबल टाइम एंड केस में हम किस तरह करेंगे, तो आप इसको देख सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, अलग अलग टाइम है, सही है। ये हमारे पास बी सेंस है, यहाँ पर बी सेंस करता है, तो यहाँ पर हमारे पास सी सेंस करते हैं, यहाँ पर हमारे पास डी सेंस करता है, सेंसिस करता है, सही है। ये सारा ब्लैक जो है ना हमारे पास, जिसको हम कहते हैं कि सबका वो मिक्सचर है, तो ये हमारे पास वल्नरेबल टाइम बराबर है हमारे पास प्रोपिगेशन टाइम के, यहाँ तक क्लियर है। तो ये प्रोपिगेशन है ये हमारे पास, और ये सारा चीज़ जो है ना हमारे पास वल्नरेबल टाइम जो है ना प्रोपिगेशन टाइम के इक्वल है। अच्छा, persistent मेथड होता है कि when the station exceeds the medium, a busy then what, a ideal then what, सक्सेस और फेलर एंड कंप्लेक्टर। तो इन सूरत हाल में क्या क्या चीज़ें होती है, तो इसके लिए हमारे पास जो मेथड है, तो बिहेवियर ऑफ द 3 परसिस्टेंट मेथड, आप ज़रा यहाँ देख लें हमारे पास 3 डिफरेंट परसिस्टेंट जो है ना दिए गए हैं। तो आप इन 3 में हर किसी का जो अपना अपना बिहेवियर है आप यहाँ देख सकते हैं। आप ज़रा ए नंबर पर आए तो आप देख लें कि इसमें हमारे पास क्या होगा, कंटिन्यूसली सेंस हो रहा है, हर चीज़ जो है ना वो मतलब डिफरेंट डेटा है उसको डिफरेंट लेवल पर वो सेंस कर रहा है, और मीन बिजी हो रहा है, तो मीन इसके लिए कोई भी टाइम वो नहीं हो रहा है ना, समझे। सेंस कर रहा है और बस ट्रांसमिट कर रहा है, सेंस कर रहा है और ट्रांसमिट कर रहा है और कंटिन्यूसली इसको सेंस कर रहा है, तो मीन ये बहुत ही बिजी उसमें है और इस तरह ट्रांसमिशन कर रहा है, समझ आ रहे हैं। अब ज़रा आप नॉन परसिस्ट में आ जाइए, ये हमारे पास परसिस्टेंट वाला फॉर्म है। अब ज़रा आप नॉन परसिस्टेंट में आ जाए तो इसमें देख लें कि यहाँ पर वो सेंस करता है, फिर वेट करता है, सेंस करता है, फिर वेट करता है, और फिर सेंस करता है, और फिर ट्रांसमिशन करता है, समझ आ रही है। तो इसमें ज़रा देख लीजिए हमारे पास नॉन परसिस्टेंट है। अब ज़रा आप प्री परसिस्टेंट पर आ जाए तो इसमें क्या है, इसमें हमारे पास दोनों वो चीज़ें हैं, देख लें कि कंटिन्यूसली वो इस तरह परसिस्ट करता है और बिजी होता है, फिर उसके बाद क्या, प्रोबेबली आउटकम डज नॉट अलाउ ट्रांसमिशन, तो उसके बाद हमारे पास टाइम स्लॉट आ जाता है, फिर टाइम स्लॉट आता है, टाइम स्लॉट आता है, और इस तरह फिर हमारे पास इस ट्रांसमिशन करता है, क्लियर है। अच्छा,
तो फ्लो डायग्राम पर ट्री परसिस्टेंट मैटर के हमारे पास जो अभी हमने वो ट्री परसिस्टेंट अलग अलग वो स्टडी के लिए, अब इसके रिलेटेड हमारे पास जो डायग्राम है तो वो डायग्राम हमारे पास क्या है कि वन परसिस्टेंट है। तो वन परसिस्टेंट में आप देख सकते हैं कि चैनल जो है ना वो डेटा आ जाता है, अगर बिजी होता है तो दोबारा वो क्या होता है, और अगर वो जो है ना हमारे पास जो चैनल है वो आइडियल होता है तो स्टेशन कैन ट्रांसमिट। क्लियर है? तो इस पार्ट में हमारे पास चैनल जो है ना ट्रांसमिट करता है। आप ज़रा इसको देख के स्टेशन ट्रांसमिट करता है तो चैनल जो है ना डेटा आ जाता है, अगर वो हमारे पास चैनल जो है ना आइडियल हो तो इस पार्ट में आ जाते हैं, अगर बिजी हो तो हमारे पास वेट करता है रेंडमली और फिर अगेन इससे स्टार्ट होता है। क्लियर है? अच्छा, तो ये परसिस्टेंट है वो पार्ट था, ये हमारे पास नॉन परसिस्टेंट था। अब हमारे पास सी परसिस्टेंट में क्या है कि यहाँ पर ये यूज़ करेगा, यहाँ पर हमारे पास डेटा चैनल पर आ गया, बिजी से अगेन इस तरह रिपीट करेगा, तो जब आइडियल हो जाएगा तो वो प्रोबेबिलिटी आउटकम में आ जाएगा। अगर हमारे पास ये जो है ना लेस देन इक्वल है पी आ जाएगा तो स्टेशन कैन ट्रांसमिट करेगा। अगर वो क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास वो ग्रेटर देन पी आ जाए तो फिर वो वेट करेगा एक स्लॉट के लिए, और जब वो स्लॉट के लिए वेट करे तो चैनल पर आएगा, और चैनल पर अगर वो बिजी होगा तो यूज बैक ऑफ प्रोसेस एस टू कोलिजन आकर ये काम करेगा। अगर आइडियल होगा तो दोबारा वहाँ पर जाएगा, दोबारा प्रोबेबली आउटकम पर आएगा, इस तरह ये लूप लगाएगा। अगर वो सही वो हो जाएगा लेस देन इक्वल है पी तो फिर स्टेशन जो है ना ट्रांसमिट करेगा। क्लियर है स्टूडेंट? अच्छा, फिर कोलिजन ऑफ द फर्स्ट बिट एंड केस्मा सीडी में किस तरह होगा, तो केस्मा सीडी में जब हमारे पास ट्रांसमिशन होती है, ये हमारे पास आप देख रहे ट्रांसमिशन टाइम है T1 एंड T4 तक अलग अलग टाइम दिया गया है, और ये देख ले कि हमारे पास ये ए, तो फर्स्ट बिट ऑफ ए आएगा, चाहिए। अच्छा, तो जब ये हमारे पास आएगा और यहाँ पर हमारे पास जो सी का है चाहिए, तो सी वाला सी कोलाइड करेगा, डिटेक्ट एंड ऑब्जर्व करेगा। यहाँ पर देख ना, यहाँ पर हमारे पास एक आएगा और यहाँ पर हमारे पास एक कोलिजन डिटेक्ट एंड ऑब्जर्व करेगा। सही है, तो एक हमारे पास यहाँ पर वो तकरार आएगा, एक हमारे पास यहाँ पर आएगा। क्लियर है ना? तो आप देखिए ये फर्स्ट बिट ऑफ ए है, ये फर्स्ट बिट ऑफ सी है। सही है, तो यहाँ पर भी हमारे पास कोलिजन आकर होगा और यहाँ पर सी कोलिजन डिटेक्ट एंड ऑब्जर्व करेगा यहाँ पर, तो जब ए यहाँ पर कोलिजन को ऑब्जर्व करेगा, और यहाँ पर आप देख रहे ट्रांसमिशन, और ये हमारे पास टाइम है। अच्छा, फिर कोलिजन एंड ऑब्जर्व्ड एंड केस्मा सीडी में किस तरह ये सारी चीज़ें होगी, तो ट्रांसमिशन टाइम हमारे पास ये है एंड ये डिटेक्ट कोलिजन एंड ऑब्जर्व करेगा इसके थ्रू। तो आप देख लें कि ये पार्ट ऑफ ए प्रेम है और ये हमारे पास पार्ट ऑफ सी प्रेम है, तो यहाँ पर इन दोनों के लिए कोलिजन एक होगा, और यहाँ पर ये जो है ना ए सी जो है ना कोलिजन जो है ना वो इसको डिटेक्ट करेगा कोलिजन एंड अबॉर्ट करेगा, और यहाँ पर भी हमारे पास ये इस तरह सारा कुछ प्रोसेस होगा। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल में है कि ए नेटवर्क यूजिंग केस्मा सीडी हैज़ ए बैंडविड्थ ऑफ 100 megabit per second at the maximum propagation time, including the delay in the device and ignoring the time needed to send a jamming signal, as we see later, is 225.6 microsecond. What is the minimum size of frame? तो सॉल्व करेंगे कि द फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम जो है हमारे पास टी एफ ऑफ आर वेल्युएबल टाइम जो है ना हमारा 2 × टी ऑफ पी है, जो हमारे पास इसके बराबर है। सही है, इसमें जो वैल्यू हमें दिया गया है उसको हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास है कि दिस मीन दैट द वर्स्ट केस ए स्टेशन नीड टू ट्रांसमिट फॉर ए पीरियड ऑफ 51.2 microseconds to detect a collision. The minimum size of the frame is 10 megabit per second multiply 51.2 microsecond, जो हमारे पास 5 फिर के बराबर है, बिट या 64 बाइट के बराबर है। दिस इज एक्चुअली द मिनिमम साइज ऑफ द फ्रेम फॉर स्टैंडर्ड इंटरनेट। अच्छा, तो फिर आप फ्लो डायग्राम पर द केस्मा सीरीज आप देख सकते हैं, ये हमारे पास सिंबल है कि के नंबर ऑफ अटेम्प्ट, टी ऑफ पी मिनिमम प्रोपेगेशन टाइम,
टी एफ ऑफ आर एवरेज ट्रांसमिशन टाइम फॉर द फ्रेम हो गया, एंड पी ऑफ बी जो है ना बैक ऑफ टाइम हमारे पास होगा। क्लियर है। अच्छा, तो क्या होगा, स्टेशन जो है ना फ्रेम जो है ना वो सेंड करता है, तो क्या करेगा, स्टार्ट करेगा, यहाँ पर आएगा के इक्वल है 0 से इनिशियल इसको वैल्यू असाइन करेगा, और फिर अप्लाई वन ऑफ द परसिस्टेंट मेथड, 1 परसिस्टेंट, नॉन परसिस्टेंट और 3%, तो इन तीनों में से एक ही मेथड को वो यूज करेगा। इफ एलिजिबल फॉर ट्रांसमिशन, तो क्या कर ट्रांसमिशन डन फॉर कोलिजन डिटेक्शन, अगर होगा यस तो फिर क्या होगा, वो डायरेक्टली इस तरह कोलिजन डिटेक्टिव आएगा, अगर नो है तो वो सक्सेस करेगा, अगर यस है तो हमारे पास वो क्या करेगा, यस है तो सेंड करेगा एजेमिंग सिग्नल को, फिर अगेन वो के इक्वल है के प्लस 1 को जाएगा, फिर यहाँ पर के ग्रेटर देन के मैक्स के, अगर यस है तो अबॉर्ट करेगा, अगर नो है तो के मैक्स जो है ना हमारे पास नॉर्मली 15 होता है, अगर नो है तो चूज करके रैंडम नंबर आर को बिटवीन 0 और इस के 2 पावर के -1 के दरमियान में, और फिर जाएगा वेट टी ऑफ वी, टी वी इक्वल है आर मल्टीप्लाई टी ऑफ फी, आर या हमारे पास क्या है कि आर मल्टीप्लाई टी ऑफ एफ ऑफ आर के, तो फिर अगेन दोबारा स्टार्ट करेगा। सही है, अगेन अप्लाई वन ऑफ द परसिस्टेंट मेथड को, इनमें से कोई मेथड यूज करेगा, अगर एलिजिबल है ट्रांसमिशन के लिए है तो दोबारा उस तरह प्रोसेस करेगा, अगर एलिजिबल नहीं है मतलब ट्रांसमिशन डन या कोई जनरेटेड हो नहीं हुआ तो मीन क्या होगा कि नो है तो ट्रांसमिट एंड रिसीव करेगा दोबारा, अगेन इस तरह ये लूप चलेगा, अगर ये लूप ये सारा सेटिस्फाई होगा तो यस होगा, फिर अगेन इस तरह आएगा, अगर नो है तो फिर सहा सक्सेस पर उसका जो सारा प्रोसेस है वो एंड होगा। क्लियर है। अच्छा, एनर्जी लेवल ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, आइडलनेस और कोलिजन, हमारे पास जो एनर्जी का जो लेवल होता है ट्रांसमिशन के दरमियान में, आइडलनेस के दरमियान में या कोलिजन के दरमियान, तो वो असल में किस तरह होगा, तो आप ज़रा देख सकते हैं, ये जो है ना हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा टाइम को, और जो हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है ये हमारे पास एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है। अच्छा, ये हमारे पास डिफरेंट जो फ्रेम है वो ट्रांसमिशन कर रहा है, अब ये जो है ना फ्रेम ट्रांसमिशन कर रहा है, अब दरमियान में यहाँ पर कोई कोलिजन आ गया, या हमारे पास ये आइडियल शेप में आ गया, या हमारे पास ये जो है ना अगेन कोई फ्रेम ट्रांसमिशन में है, तो असल में यहाँ पर हमारे पास क्या एनर्जी का यहाँ पर क्या क्या लेवल होगा। सही है, तो जो एनर्जी का लेवल होगा तो मीन आप देखिए ट्रांसमिशन का वो इस बाकी सबका जो सेम होगा, लेकिन ये आइडियल ये कोलिजन जरा वो चेंज हो। क्लियर है। अच्छा, फिर हमारे पास टाइमिंग एंड केस मास सीए में क्या है, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं और वो कंटिन्यूसली सेंस करता है और इस तरह वो ट्रांसमिशन करता है, उसका में सारा बिजी रहता है, अगर इसमें कहीं पर वो आइडियल पॉइंट कर जाए IFS तो फिर क्या करेगा, बाइनरी एक्सपोनेंशियल साइज को वो करेगा, कंटेंशन विंडो करेगा और सेंड करेगा इस फ्रेम को और टाइम आउट करेगा, एंड इस तरह हमारे पास सारा ये टाइमिंग एनकेसमा सीए में ये सारा प्रोसेस चलेगा। सही है। अच्छा, यहाँ पर एक बात नोट करने की है कि एनकेसमा CA the IFS can also be used to define the priority of a station or a frame। यहाँ एक दूसरी बात भी नोट करने की in case CA if the station find the channel busy it does not restart the timer of the contention window, if stop the timer and restart it when the channel become idle। क्लियर है ना। अच्छा, फ्लो डायग्राम पद केस में सीए में है कि हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, वैल्यू असाइन के इक्वल है 0, क्या करेंगे आइडियल चैनल है आ जाएंगे, अगर नो है तो अगेन इस तरह स्टार्ट करेंगे, अगर हमारे पास आइडियल चैनल है यस है तो फिर वेट करेंगे IFS टाइम के लिए, फिर स्टिल आइडियल तक वेट करेंगे, अगर नो है तो दोबारा हम वहाँ पर जाएंगे आइडियल चैनल पर आएंगे, दोबारा वेट IFS टाइम के लिए करेंगे, दोबारा स्टिल आइडियल है तो फिर चूज करेंगे ए रैंडम नंबर R बिटवीन 0 एंड 2 पावर k -1 के लिए, क्या है कंटेंशन विंडो है, साइज इज 2 पावर k -1 है, फिर आएंगे वेट R स्लॉट के पर, और यहाँ आफ्टर ईच स्लॉट इफ आइडियल कंटिन्यू एट बिजी
हॉट एंड कंटिन्यू व्हेन आइडल। क्लियर है। फिर सेंड करेंगे फ्रेम को, वेट करेंगे टाइम आउट के लिए। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्नॉलेजमेंट रिसीव होगा। अगर एक्नॉलेजमेंट हमें सही रिसीव होगा तो हम सक्सेस, हमारा प्रोसेस हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो हम दोबारा के इक्वल है के +1 पर जाएंगे। यहाँ पर के ग्रेटर है 15 के, अगर है तो अबॉर्ट करेंगे, अगर नो है तो दोबारा सारा प्रोसेस हम इस तरह स्टार्ट करेंगे। क्लियर है। जब तक करेंगे तब तक हमारे पास ये एक्नॉलेजमेंट यस ना हो जाए और प्रोसेस इस तरह पर कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, फिर हमारे पास यहाँ कंट्रोल एक्सिस है। तो कंट्रोल एक्सिस हमारे पास क्या है, एंड कंट्रोल एक्सिस द स्टेशन कंसल्ट वन अनदर टू फाइंड which station has the right to send. A station cannot send unless it has been unauthorized by other station. We discuss 3 popular control access method. Topic discussed in this section are reservation, polling and token passing. सही है। तो हमारे पास रिजर्वेशन एक्सेस मैटर जो है ना, बेसिकली हमारे पास इस फिगर से आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। सही है। आप देख सकते हैं ये हमारे पास फ्रेम है, रिजर्वेशन फ्रेम है। तो ये रिजर्व हुआ है 1 2 3 4 5 डेटा स्टेशन 1। क्लियर है। तो यहाँ पर पास 1 आ गया, तो इस तरह अगेन उस डेटा स्टेशन 4 पर क्या आ जाएगा, ये इनके लिए रिजर्व हो गई है। मीन केस में हम ज़्यादातर वो रिजर्व करते हैं। सही है। तो ये हमारे पास डेटा स्टेशन 4 के लिए हमने रिजर्व कर लिया। 4 क्या है, ये है ना। सही है। डेटा स्टेशन 3, सही है, डेटा स्टेशन 1। तो इसके लिए हम इसने इस फ्रेम को रिजर्व किया होता है। तो कलेक्ट एंड पूल फंक्शन एंड द पोलिंग एक्सेस मेथड में क्या होगा कि हमारे पास प्राइमरी लेवल पर हमारे पास क्या सेलेक्ट करेंगे, कोई इस हम इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट होगा, एक्नॉलेजमेंट उसको फिर चलेगा, फिर अगेन डेटा सेंड होगा, एक्नॉलेजमेंट होगी। क्लियर है। तो इस तरह इस मैकेनिज्म सारा कुछ होगा। आप देख सकते हैं। तो ये इस कंप्यूटर से इसको हम कुछ करेंगे तो बेसिकली हमारे पास ये सारा कुछ होगा। अब ज़रा आप इसमें देख ले, ये हमारे पास तो था सेलेक्ट की बात। आप ज़रा पुल की बात करेंगे तो उसमें भी वही मैकेनिज्म है। इन दो के दरमियान हम कुछ सेंडिंग कुछ ट्रांसमिशन करेंगे। तो हमने यहाँ पुल कर दिया, यहाँ पर हमारे पास इन एक आ गया। सही है, नेक आ गया। अगेन हमने पुल कर दिया और पुलिंग यहाँ आ गई, डेटा ट्रांसमिशन कर दिया, एक्नॉलेज हमने दे दिया। क्लियर है। अच्छा, फिर इसके बाद जो है ना लॉजिकल रिंग एंड फिजिकल टोपोलॉजी एंड टोकन पासिंग एक्सेस मैटर। आप लोगों ने टोपोलॉजीज ऑलरेडी पढ़ी है, टोपोलॉजीज डिफरेंट पढ़ी है। तो उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि लॉजिकल एंड फिजिकल। तो आप लोगों ने देखा होगा कि बाज़ों का जो है एक चीज़ जो है ना हमें नज़र एक तरह आती है, लेकिन लॉजिकली वो ज़रा और होती है, या लॉजिकली एक चीज़ हमें कुछ और नज़र आती है लेकिन फिजिकली वो कुछ और होती है। क्लियर है। तो अब ज़रा आप फिजिकली रिंग को देख ले। सही है। तो फिजिकली रिंग हमारे पास इस पाम में होता है। सही है। इस तरह सर्कल पाम में है 1 2 3 4 और इस तरह चक्कर लगाता है। आप ज़रा जो रिंग है ड्यूल रिंग को ज़रा देख लें तो उसमें भी है 1 मेन, ये हमारे पास क्या है क्लॉकवाइज में ये आ रहा है, ये इनर रिंग जो है, और जो आउटर रिंग है ये आप ज़रा देख लें एंटी क्लॉकवाइज में ये आ रहा है। क्लियर है ना। तो आप ज़रा इसका जो टोकन पासिंग इसमें जो हो रहा है इन रिंग में लॉजिकली एंड फिजिकली, इसको ज़रा आप देख सकते हैं। ये हमारे पास बस रिंग है। क्लियर है। ये हमारे पास बस टोपोलॉजी है और रिंग में इस किस तरह है। क्लियर है। 1 2 3 4। क्लियर है ना। अब हमारे पास ये स्टार रिंग है तो आप देखते दरमियान में हब है और ये इस तरह ये सारा रिंग के पास में इस तरह सारा कुछ करता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास चैनलाइजेशन है। चैनलाइजेशन इज द मल्टीपल एक्सेस मैटर एंड विच द अवेलेबल बैंडविड्थ ऑफ a link is shared and time frequency are true code between different station. In this section we discuss 3 channelization protocol. हाँ, यह जो हम 3 channelization protocol यूज करेंगे तो हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन, मल्टीपल एक्सेस
FDMA, time division multiple access TDMA and code division multiple access CDMA. हैं तो we see the application of all these matter in chapter 16 when we discuss cellular phone system. क्लियर है ना कि ये सारे जो है ना हम ऑलरेडी भी इसको डिस्कस कर चुके हैं और इसके बाद भी हम इसको डिस्कस करने वाले हैं. सही है. अच्छा, इसके बाद हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस डायग्राम से आप ज़रा वो देख लें कि हमारे पास क्या होता है. अच्छा, ये हमारे पास डेटा है और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है. ये हमारे पास टाइम के थ्रू इस तरह है. ये भी आप देख सकें. ये हमारे पास कॉमन चैनल पर ये सारा डेटा आ रहा है. सही है. और ये हमारे पास साइलेंट फॉर्म में है. नहीं है डेटा. यहाँ पर भी एक बात नोट करने की है कि इन FDMA द अवेलेबल बैंडविड्थ ऑफ द कॉमन चैनल इज डिवाइड इनटू बैंड्स दैट आर सेपरेटेड बाय गोल्ड बैंड. क्लियर है. अब इसके बाद हमारे पास टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस है TDMA. तो TDMA में भी हमारे पास वही सारा वो कुछ है. देख लें. इसका कॉमन चैनल इसका भी ये है. आप इसका कॉमन चैनल देख ले और ज़रा आप इसका कॉमन चैनल देख लें. दोनों में आप लोगों को कुछ डिफरेंस नज़र आ रही है ना. सही है. अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास द TDMA द बैंडविड्थ इज जस्ट वन चैनल डेट ए टाइम शेयर बिटवीन डिफरेंट स्टेशन एंड CDMA वन चैनल कैरी ऑल ट्रांसमिशन सिमिल्टेनियसली. क्लियर है ना. अच्छा, यही डिफरेंस आपको मैं बता रही थी ना. तो बस यही वो डिफरेंस है. सिंपल आइडिया ऑफ द कम्युनिकेशन विद कोड के साथ हम किस तरह वो करेंगे. तो D हमारे पास इक्वल है जो फ्लो हो रहा है टू D1 माइनस C1. यहाँ D2 तो D2 माइनस C1. तो कॉमन जो चैनल हमारे पास D1.C1 प्लस D2 ये हमारे पास हो गया. सही है. प्लस ये है D2 प्लस C2 ये हो गया प्लस D3 प्लस C3 प्लस D4 प्लस C4. क्लियर है. तो ये सारा इस तरह है. अब चिप सीक्वेंस को हम ज़रा करेंगे. तो चिप सीक्वेंस हमारे पास किस तरह होता है. इस तरह है ना कि हमारे पास ये +1 +1 +1 +1. आप ज़रा C1 पर ये हमारे पास ये इस तरह है चिप सीक्वेंस. आप ज़रा इसमें देख लें, इसमें देख लें, इसमें. तो आपको देख लेना कि सारे आल जो है ना पॉजिटिव है. पॉजिटिव नेगेटिव जबकि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव. क्लियर है. अब ज़रा डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड CDMA में किस तरह होता है. तो डेटा विथ 0 goes to -1 and data with 1 goes to +1 and silence हमारे पास हमेशा 0 रहेगा. अच्छा, शेयरिंग चैनल एंड CDMA में हम ये किस तरह करेंगे. तो देख ले कि हमारे पास ये कोडिंग C1 के है, C2 C3 C4 और बिट्स 0 हमने वो इंटर करा -1. तो आप देख सकते हैं आप यहाँ पर 0 -1. तो कॉमन चैनल जो है ना हमारे पास डेटा है ना माइनस एंड -3 +1. क्लियर है ना. यहाँ पर डिजिटल सिग्नल क्रिएटेड बाय 4 स्टेशन एंड CDMA किस तरह करते हैं. बिट 0 to 1 तो हमारे पास ये आएगा और इसका ये डिजिटल टाइम हमारे पास इससे आएगा. बिट 0 to 2 तो इसका सारे देख सकते हैं ना. साइलेंट पर हमारे पास 3 आएगा तो 0 0 एंड इसका कुछ भी नहीं होगा. जब बिट 1 हमारे पास 4 तो इसमें हमारे पास क्या है ये इस पाम में होगा. तो डेटा ऑन द चेन हमारे पास इस पाम में हो सकता है. फिर हमारे पास डिकोडिंग ऑफ द कंपोजिट सिग्नल फॉर 1 एंड CDMA. तो डेटा ऑन द चैनल इस तरह होगा. तो स्टेशन 2 कोड ये स्पैम होगा. इनर प्रोडक्ट जो रिजल्ट हमारे पास होगा ये स्पैम में होगा एंड समिंग द वैल्यू होगी तो वो ये तरह होगी. अच्छा, जनरल रूल एंड एग्जांपल ऑफ क्रिएटेड वॉल्श टेबल के थ्रू हम क्या करेंगे. तो 2 बेसिक रूल हमारे पास है कि W1 हमारे पास +1 है. तो इस टेबल में आप देख W2n तो WN 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 एंड W बार n. क्लियर है. अब ज़रा आप जेनरेशन ऑफ W1 W2 एंड W4 करेंगे तो आप इस तरह कहेंगे W1 प्लस सही है W2
ये समझ आ रही है ना। ये हमारे पास 1 आ गया, ये हमारे पास क्या है 2 वाला है, मीन बाइनरी वाला है। अच्छा जरा इसको देख ले, 4 नहीं 2 रो एंड 2 कॉलम, 1 रो एंड 1 कॉलम, 4 रो एंड 4 कॉलम। अच्छा द नंबर ऑफ सीक्वेंस इन ए वर्ल्ड टेबल नीड टू बी n इक्वल है 2 फॉर m, क्लियर है ना। 2 फॉर m मीन यहाँ हम 1 लिखेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, 2 लिखेंगे तो 4 आएगा। अच्छा फिर हमारे पास यहाँ एग्जांपल है कि फाइंड द चिप्स फॉर ए नेटवर्क विद 2 स्टेशन एंड 4 स्टेशन। किस तरह होगी तो सॉल्व करते हैं कि वी कैन यूज द रो ऑफ W2 एंड W4 एंड फिगर में हम इसको वो करेंगे तो क्या है कि फॉर ए 2 स्टेशन नेटवर्क वी हैव +1 एंड +1 -1। तो ये हमारे पास 2 स्टेशन के लिए वो इस तरह हम करेंगे। अब हमारे पास जो फॉर 4 स्टेशन नेटवर्क वी हैव मीन 4 एक के अंदर वो लिखेंगे, क्लियर है ना। अच्छा फिर है नेक्स्ट एग्जांपल के व्हाट इज द नंबर ऑफ सीक्वेंस इफ वी हैव 90 स्टेशन इन आवर नेटवर्क। हमारे पास अगर 90 स्टेशन होंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ सीक्वेंस क्या होंगे नेटवर्क पर, तो द नंबर ऑफ द सीक्वेंस नीड टू बी 2 पर m। ये फार्मूला होगा, आप लोगों ने जस्ट उसमें पुटिंग करनी है कि वी नीड टू चूज m हमारे पास अगर 7 है तो n हमारे पास 2 पर 7 तो हमारे पास 127 होगी। तो वी कैन देन यूज 90 ऑफ द सीक्वेंस एज द चिप्स, तो हम 90 चिप्स को यूज़ करेंगे। तो किस तरह करेंगे आप ज़रा देख लें कि प्रूव डेट ए रिसीविंग स्टेशन कैन गेट द डेटा सेंड बाय ए स्पेसिफिक sender if it multiply the entire data on the channel by the sender chips code and then divide it by the number of station. Let us prove this for the first station using our previous 4 station example. We can say the data on the channel. तो आप देख सकते हैं D1.C1 plus D2.C2 plus D3.C3 plus D4.C4. So the receiver which want to get the data sent by station 1 multiplies these data by C1. अच्छा एग्जाम्पल यहाँ हमारे पास है कि D.C1 इक्वल है D1.C1 प्लस D2.C2 प्लस D3.C3 प्लस D4.C4 और इसको हम ज़रा मल्टीप्लाई करेंगे C1 के साथ इन ऑल को तो D1.C1 प्लस .C1 प्लस D2.C2.C1 क्योंकि हमने क्या कर लिया इसी C1 को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारे पास ये आ गया D3.C3 क्लियर है ना सही है एंड ये इसको हम कर लिया C1 प्लस D4.C4.C1 क्लियर है तो D1 मल्टीप्लाई n इसको हमने n कंसिडर कर लिया सही है प्लस D2 इसको में हमने वो वैल्यू डाली क्लियर है अच्छा तो ये हमारे पास ये गया तो D1 मल्टीप्लाई n दिया था तो व्हेन वी डिवाइड द रिजल्ट बाय n वी गेट D1 अगर हम इसको रिजल्ट को क्या कर ले n पर वो कर ले डिवाइड करें तो हमारे पास D1 इसका वो आंसर आएगा सही है स्टूडेंट तो आई होप आपको आज की लेक्चर समझ आ गई होगी तो आप सब्सक्राइब कर ले लाइक कर ले शेयर कर ले एंड कमेंट्स भी कर ले तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट एंड गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।